अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। वो तारीख नहीं कहलाती जिसमें सियासी जमातों, शख्सियतों और तंजीमों के कुछ कड़वे सच और हकायक को छुपाकर सिर्फ हुक्मरानों की मुस्कुराहटें, वाहवाही और तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। जब हकायक को छुपाया जाता है, गोदी मीडिया के पास भाजपा की हकीकत बताने की जुर्रात ना बची हो और मुकामी मीडिया मुकामी सियासी जमातों की खुशनोदी में लगी हो, तब मीम टीवी का फैसला होता है कि आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हकीकी तारीख को पेश करे। हमें इस बात की हरगिज परवाह नहीं रहेगी कि भले ही इस तारीख के टेलीकास्ट से कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचे या कुछ लोगों के चेहरे बिगड़े या कुछ सवाल उठ जाएं। हम ना किसी सियासी जमात के मातहत हैं और ना ही किसी मुकामी बादशाहत के गुलाम। हम सिर्फ सच के सिपाही हैं और यह सब कुछ दिखाना सिर्फ जुर्रात नहीं बल्कि सहाफत की असल रूह है। 3 फरवरी 1905 ईस्वी के दिन हैदराबाद दक्कन में एक नौजायदा बच्चा दुनिया में आता है जिसका नाम मोहम्मद बहादुर खान, वालिद का नाम नवाब नसीब यार जंग और उनकी वालदा का नाम नूर आलम खातून था। 13 बरस की नन्ही उम्र में ही उन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया और कुरान के तर्जुमे और मफहूम को समझने में महारत हासिल कर चुके थे। और उसी तरबियत का नतीजा था कि जब नवाब बहादुर यार जंग हैदराबाद के बाग-ए-आम में हजारों के मजमे के आगे खुतबा देने के लिए खड़े हैं, उनकी गरजदार आवाज मजमे से एक सवाल करती है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम तादाद में कम हो? और अगर तुम समझते हो कि तुम तादाद में कम हो तो मैं तुम्हें उस रब की कसम देता हूं जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पैगाम को मक्के की जरखेज वादियों से उठाकर मदीना तक और मदीना से लेकर कैसर और कसरा फिर उसके बाद रोम की बर्फीली वादियों के ऐवानों तक पहुंचा दिया था। बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा को याद दिला दिया था कि तारीख के धारे को मोड़ने के लिए तादाद और लश्कर नहीं बल्कि अज़्म दरकार होता है। सरोजनी नायडू जो अपनी खिताबत, शायरी और सियासी फिरासत के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती थी, उन्होंने एक मौके पर जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम रहनुमा से बहादुर यार जंग के बारे में कहा कि अगर आपने बहादुर यार जंग की तकरीर नहीं सुनी तो गोया आप हैदराबाद की तारीख से वाकिफ ही नहीं है। और सरोजनी नायडू का यह कहना दरअसल इस बात का ऐलान था कि बहादुर यार जंग की आवाज ही हैदराबाद का असल चेहरा है और जो इस आवाज से वाकिफ नहीं गोया वो हैदराबाद की रूह से भी वाकिफ नहीं है। सन 1935 का वो वक्त था जब हिंदुस्तान की फिजाएं बदल रही थीं। आर्या समाज और दीगर हिंदू तंजीमें अपने अखाड़े, दंगल और नीम फौजी दस्ते कायम कर रही थी। हिंदू महासभा मुसलमानों के खिलाफ महाज आराई में मसरूफ थी। उधर केरला में मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात उभर चुकी थी जो वहां के मुसलमानों की आवाज बनी हुई थी। लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों की ना कोई सियासी आवाज थी और ना ही कोई प्लेटफॉर्म। यही वो लम्हा था जब बहादुर यार जंग बादशाह वक्त के दरबार में यह फरियाद लेकर पहुंचे कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसी फिक्र को लिए उनकी यह तहरीक का काफिला चलता रहा और सन 1943 में जब यह तहरीक उरूज पर पहुंच चुकी थी और उसका दायरा अब 4 सूबों, 16 जिलों और 19 तालुकात तक फैल चुका था, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर खुद नवाब साहब की देवड़ी बैतुल उम्मत में ही कायम था और वो दफ्तर अब नाकाफी हो रहा था। ऐसे वक्त खबर आई कि दारुस्सलाम से मुतसिल एक पुराना बाग खमर बाग जिसे नवाब कमरुद्दीन खान ने बनाया था वो अब तहरीक के मुकद्दर की इमारत बनने जा रहा था। कीमत तय हुई 90,000 रुपए। उस वक्त की मईशत में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन नवाब बहादुर यार जंग पीछे नहीं हटे। उन्होंने शहर के रईसों, तालीमी इदारे चलाने वालों,
डॉक्टर्स और मशहूर और काबिल वकीलों से रुजू किया, खुतूत लिखे, दरवाजे खटखटाए, चंदा मांगा, कुछ रकम मिली लेकिन वो नाकाफी। तब नवाब बहादुर यार जंग ने अपनी उस अजीम तहरीक की खातिर अपनी बेगम के जेवरात फरोख्त करके अपने जेब खास से वो रकम अदा की, जिसके नतीजे में 5 अप्रैल 1943 को कमर बाग की रजिस्ट्री दारुस्सलाम के नाम हो गई। नौजवानों को मजलिस का कारकुन बनने के लिए शर्तें और उसूल काफी सख्त थे, जिसके लिए दारुस्सलाम में 2 हुफ्फाज को माहाना तनख्वाह पर मुकर्रर किया गया था। नौजवानों की तरबियत के लिए मौलवी अब्दुल खुद्दूस को वहां वजू के तरीके से लेकर कुरान की तालीम, इस्लामी तालीमात, दीनियात और अदब की तालीम के लिए मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा मैट्रिक तक के तलबा के लिए मौलवी अली शब्बीर हातमी की निगरानी में इदारा भी कायम किया गया था। उसके अलावा दारुस्सलाम की उस इमारत को शर पसंदों से भी महफूज रखना था, जिसके लिए बार बार यह पैगाम भी दिया जाता था कि यह दारुस्सलाम किसी एक फर्द की जागीर नहीं बल्कि यह पूरी उम्मत की अमानत है। अगर यह इदारा किसी फर्द वाहिद की जागीर बन गया तो उसके खौफ और उसकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। एक वक्त की बात है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और मौका था। नुमाइश ग्राउंड में जलसा रखा गया था, जिसमें लाखों इंसानों का समंदर मौजूद था। स्टेज पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक मुखर्रिर का खिताब जारी था और उसी दौरान बादशाह वक्त मीर उस्मान अली खां की सवारी ग्राउंड में दाखिल हो जाती है। रिवायत और खौफ की जंजीरों में जकड़े लोग ये समझते थे कि बादशाह की आमद पर खड़े होना लाजिम है, लेकिन बहादुर यार जंग ने वही किया जो एक सच्चा आशिक रसूल करता है। उनके दिल ने गवाही दी कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की जा रही हो तो किसी और इंसान की अजमत क्या मायने रखती है। फिर जब बहादुर यार जंग अपनी तकरीर के लिए उठे तो मैदान में मौजूद लाखों दिल उनकी बात सुनने को धड़कने लगे। उन्होंने कहा कि जब जिक्र हो रहा था उस हस्ती का जिसके लिए जमीन और आसमान तख्लीक किए गए थे, तो इस दुनिया के किसी बादशाह की क्या मजाल के उसके लिए ताजीम में खड़ा हुआ जाए। ये इंसानों की गुलामी है और हम गुलामी की ये जंजीरें तोड़ने आए हैं। फिर क्या था, एक लम्हे में सन्नाटा टूट गया और अल्लाहु अकबर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे बुलंद होने लगे। बादशाह मीर उस्मान अली खां के दिल में खौफ ने जन्म ले लिया था। बहरहाल शायद यही कुछ वजूहात थीं कि 25 जून 1944 का दिन था। उस दिन नवाब बहादुर यार जंग की आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। कुछ मौरखीन को यह भी शुबा है कि उन्हें साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। जब नवाब बहादुर यार जंग की शहादत के बाद हैदराबाद के मुसलमानों की क़यादत कासिम रज़वी के हाथों में आ गई तो मौलाना कासिम रज़वी की क़यादत में मैदान में उतरने वाले रज़ाकार कोई खून के प्यासे गिरोह का हिस्सा नहीं थे, जिन्हें आज की फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए झूठ के पर्दे में छुपाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वो आर्मी थी जिनके हाथों में तलवार से पहले कुरान था, जिनके दिलों में नफरत नहीं बल्कि दीन हक की मोहब्बत थी। उनके दिन दीन की तालीम में और रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। उनका मकसद उम्मत के लिए एक ऐसी ढाल बनना था जो जुल्म और सितम के तूफान को रोक सके। फिर 1948 में ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन के नाम से हिंदुस्तानी फौज उस्मानाबाद और उसके आसपास की वादियों से शहर में दाखिल हो चुकी। उस्मानाबाद से लेकर हैदराबाद की गलियां अचानक इंसानी लाशों से ढक चुकी थी। वो नवाब जो कभी अपने आलीशान महलों में थे, वो अपने ही शहर की गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए। जो लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाने खाते थे, उन्हें अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए ठेला बंडी लगानी पड़ी। रात में सोने तक जो महलों के मालिक थे, अगली सुबह वो अपनी जमीन के एक टुकड़े के हकदार भी ना रहे। जागीरें, महलात, खजाने और जेवरात सब कुछ छीन लिया गया। फिर कासिम रज़वी को गिरफ्तार करके उन्हें चंचलगुड़ा जेल में कैद कर दिया गया था। फिर 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वो वक्त था जब निजाम दक्कन की अता करदा जायदादें, इमारतें और गैर सियासी इदारे सब एक एक करके हिंदुस्तानी हुकूमत के कब्जे में चले गए। दारुस्सलाम पर ताले डाल दिए गए थे और फिर कासिम रज़वी को जो 48 घंटों की मोहलत दी गई थी, जमात की सदारत के लिए कई अफराद से बात की जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक शख्स जिसे ना कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, एक ऐसा शख्स जो अपने आप को एक वकील कहता था और कुछ मौरखीन के मुताबिक वो हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से भेजा गया था और उस शख्स का नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी।
कितने अफसोस की बात है कि आज तक हमारी रिसर्च टीम की हर कोशिश के बावजूद उस शख्स के आबा व अजदाद का नाम तक हमें मालूम नहीं हो सका। हमने ये मालूम करने की भी कोशिश की कि वो हैदराबाद के किस जिले से यहां तशरीफ लाए थे, लेकिन हमें इस बात का भी पता नहीं चल सका। बस वो अपने साथ हुकूमत की जानिब से दिए गए एक दस्तावेज के साथ यहां आए थे और इस बात का ऐलान कर दिया कि दारुस्सलाम आज से हमारा है। इसमें ना ही कौम की रजामंदी शामिल थी और ना ही खुशनुदी। एक वक्त का वाकया है जिस वक्त मौलाना कासिम रजवी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत संभाले हुए थे, उस वक्त उस इनकलाबी कायद ने खुद दारुस्सलाम के दरो दीवार के बीच एक दफा ऐलान कर दिया था कि आइंदा उस शख्स को दारुस्सलाम में कदम रखने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन उसी के हाथों में जमात की सदारत की कुंजियां थमा दी गई और दारुस्सलाम, वही दारुस्सलाम, हुकूमत की रजामंदी से दोबारा उसी के हवाले कर दिया गया था। फिर देखते ही देखते दारुस्सलाम की वो रौनकें, वो चहक महक, कुरान की तिलावत, मदारिस और कुरान और सुन्नत की शर्तें सब मादूम हो गई। वक्त की हुकूमत ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा बहादुर यार जंग पैदा हो, कोई दूसरा कासिम रजवी उभरे या कोई रजाकार आर्मी फिर से मिल्लत को बेदार कर दे। हुकूमत ने यह इंतजाम किया कि जमात की क़यादत उन हाथों में चली जाए जो सिर्फ हुकूमत के इशारों पर चले। फिर 1975 में अब्दुल वाहिद ओवैसी के इंतकाल के बाद सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की सदारत पर फायज हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को एक ऐसी नेमत से नवाजा था कि हैदराबाद के उस वक्त के गय्यूर नौजवान जैसे ख्वाजा अबू सईद, गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान, बाखर आका, अहमद हुसैन, डॉक्टर विजारत रसूल खान और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती, यही वो नौजवान थे जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बना दिया था। लेकिन मजलिस के ऐवानों में ताकत के सौदे देख वो कारकुन एक एक करके जमात से दस्तबरदार होते चले गए। सवाल यह है कि क्या वो सब गलत थे या जमात ने अपना रास्ता बदल लिया था। अक्सर जलसों में जमात के कायदीन फख्र से कहते रहे कि इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ा, लेकिन यह मुलाकातें किसी इज्जत और विकार के इजहार के लिए नहीं बल्कि हुकूमत वक्त के साथ सौदेबाजियां। जब उस बात का इंकशाफ होता है कि उसने हुकूमत वक्त के साथ सौदेबाजियां कर ली तो हैदराबाद की फिजाएं भी मातम करने लगी और यही वजह थी कि जमात के जिंदा जमीर कारकुनों ने जमात से किनारा कशी इख्तियार कर ली। और यह बात हम भी यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि उसके सबूत दस्तावेज और खुतूत की शक्ल में मीम टीवी के पास भी मौजूद है। फिर तारीख गवाह है उन वाकयात की। रमीजा बी का वाकया हुआ, एक मासूम मां की इज्जत पामाल हुई, मगर दारुस्सलाम की फिजाएं खामोश रही और नाम नेहाद क़यादत सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने वाले गय्यूर मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल का सबक देती रही। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मिल्लत के जख्मों पर कोई मरहम ना रखा गया बल्कि उसके बदले एक मेडिकल कॉलेज हासिल कर लिया गया और कौम को इस बात का हुक्म दिया गया कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज ना करें। फिर 10 अक्टूबर 2002 का वो तारीख साज वाकया जिस दिन अमेरिकी सफीर ब्लैकविल फलकनुमा के दौरे पर आता है तो जहां जमात खामोश रहती है वहां बहादुर यार जंग के उसूलों और नक्शे कदम पर चलने वाले मर्द मुजाहिद गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खां, शहर के मशहूर और बेबाक आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन के साथ मिलकर अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिकी सफीर के कारों के काफिले को रोककर एहतजाज करते हैं और इस काफिले को काली झंडियां दिखाने का मकसद अफगानिस्तान, इराक और फलस्तीन के मामले में अमेरिका की नाइंसाफियां और बर्बरियत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज था। उसके बाद फिर 18 मई 2007 हैदराबाद की तारीख का वो सियाह दिन जब हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बम धमाके हो जाते हैं। उन धमाकों में 7 नमाजी शहीद हो जाते हैं और उन धमाकों और शहादतों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चल जाती हैं, जिसमें 8 मुसलमान शहीद हो जाते हैं और सैकड़ों मुसलमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और फिर उन बम धमाकों का इल्जाम लगाकर भी मुस्लिम नौजवानों को सलाखों के पीछे डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। उसके खिलाफ भी जमात की खामोशी देखी गई। न सिर्फ ये बल्कि वो पुलिस ऑफिसर्स जो मुसलमानों के सीनों और सरों पर गोलियां चलाए थे वो आज भी बड़ी शान और इज्जत के साथ अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं।
ڈرامائی انداز میں احتجاج کر دینا یہ تو ایک روایت اور جماعت کے اصولوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سوال کرنے کی بجائے وقت کے حکمرانوں کو دوست اور رشتہ دار بنا لینا، یہ روایت اور اصول آج بھی برقرار ہے۔ 9 اگست 2007 کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے کہ گستاخ رسول تسلیمہ نسرین حیدرآباد آتی ہیں اور اس ملعون پر پھولوں کے گلدستوں کو پھینکنے کو جماعت کے کارکن احتجاج کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر 29 سپٹمبر 2008 کو سالار ملت بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی روایات حیدرآباد پر مسلط کر دی گئیں اور پھر دوبارہ اپنے ہی بیٹے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جماعت کا صدر بنا دیا گیا۔ پھر اس دور میں بھی وہی داستانیں دہرائی جانے لگی۔ آلیر انکاؤنٹر میں ہتکڑیوں میں جھگڑے 5 مسلم نوجوانوں کو گولی مار دینے کے باوجود قیادت کی خاموشی، سیکریٹریٹ کی مساجد شہید ہو گئی اور اس کے انعام میں ایک MLC کی سیٹ حاصل ہو گئی۔ امبر پیٹ کے خانہ مسجد کی شہادت کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے غصے کو تھما دیا جاتا ہے تاکہ حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے ایک اور جھوٹا وعدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جھوٹے وعدوں کی ایک فہرست ہے جو آج تک مکمل نہیں ہو پائی، جن میں آلیر انکاؤنٹر کا جھوٹا وعدہ، معین آباد مسجد جاگیردار کا جھوٹا وعدہ، مسجد عمر فاروق شمشاباد کا جھوٹا وعدہ۔ بہرحال وقتاً فوقتاً حکومت کے خلاف بولنے کے بجائے زمینوں، وقف کی املاک اور جائیدادوں کی صورت میں انعامات ملتے چلے گئے۔ وہی دارالسلام آج اقتدار کے پجاریوں کا اڈا بن چکا ہے، جہاں وقت کے حکمرانوں کی خوشامد اور چاپلوسیاں، مہنگی گاڑیوں کے دھوئیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈونیشنز اور ایک ہی خاندان کی پرتعیش زندگی اور سیاسی مفادات کا خلا بن چکا تھا۔ چیف منسٹر وینگل راؤ کے ساتھ دوستیاں، چیف منسٹر چنا ریڈی کے ساتھ مراسم، چیف منسٹر این ٹی راما راؤ کے ساتھ تعلقات، چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ مفاہمت، چیف منسٹر YSR کے ساتھ ہم قدمی، چیف منسٹر KCR کے ساتھ رشتہ داری اور پھر موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ قربتیں۔ کیا آپ اپنے اکابر کے خوابوں سے غداری کر چکے ہیں؟ امت مسلمہ کی امانتوں اور اقتدار کو اپنے خاندان کی جاگیر بنا دیے جانے والی یہ داستانیں صرف تاریخ کا ایک باب ہی نہیں، یہ خاندانی وراثت کے ایوانوں اور قیصر و کسریٰ کی پرشکوہ سلطنتوں کے درمیان اٹھنے والے ایک انقلاب کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ وہ 2 طاقتیں جن کے تاج نسل در نسل وراثت میں منتقل ہوتے تھے۔ ان کے تخت ایک خاندان سے دوسرے خاندان تک اور ان کی سلطنتیں ایک خون سے دوسرے خون تک ہی محدود تھی۔ رعایا ان کے لیے غلام تھی، سیاست ان کے درباروں کی لونڈی تھی اور عزت صرف ان کے خاندان کے لیے تھی۔ لیکن ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اس صدا کو جو مکہ کی خشک وادیوں سے اٹھی تھی اور ایک اعلان عام اور وارننگ تھی کہ اے لوگو جان لو کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف ایک ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کا رب نہیں بن سکتا۔ یہ صدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور یہ صدا قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کی دیواروں کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ یہ اعلان قیامت تک چلنے والی انسانی بادشاہت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھا تو اس نے خط کو عزت دی، لیکن جب کسریٰ نے خط پھاڑ دیا تو وہ سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس سلطنت کے اتنے ہی ٹکڑے ہو گئے جتنے ٹکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر دیے گئے۔ آج جب آپ خاندانی سیاست، خاندانی وراثت اور اقتدار کی جاگیروں کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے دل کانپ نہیں جاتے؟ اسلام کی تاریخ کے اس سیاہ باب کو بھی یاد کریں جب خلافت راشدہ کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ جس میں باپ سے بیٹے کو اقتدار منتقل ہونے لگا۔ اس وقت اہل حق کی صفوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ سپاہی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں پرورش پائی تھی، جن کے دلوں میں قرآن کی آیات یوں دھڑکتی تھی جیسے شہرک میں خون، وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یزید کے لیے بیعت کا حکم آیا؟ تب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان پانچوں نے اپنے خون کی قیمت پر حق کا پرچم بلند رکھا اور ان کی للکار یہی تھی کہ اسلام میں خلافت وراثت نہیں ہے، خلافت ایک امانت ہے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے وہ مناظر یاد دلائے کہ کس طرح باپ کی گدی پر بیٹا بیٹھ کر رعایا کو غلام بنا لیتا ہے۔ ان مجاہدوں نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں اپنی گردنیں بھی کٹوانی پڑی تو ہم اسلام کو بادشاہت کے گلے کا طوق بننے نہیں دیں گے۔ ان کی جنگ اور احتجاج محض سیاسی نہیں تھی بلکہ یہ ایک دینی فریضہ تھا۔ ان کے دلوں میں امت کی فکر تھی، ان کی آنکھوں میں عدل فاروقی اور صداقت صدیقی کے خوف تھے، ان کی زبانوں پر بس یہی دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میرے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ۔ حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہو یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے میں کعبہ کے سائے میں شہادت، یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام بادشاہت نہیں بلکہ خلافت ہے۔ سلام ہو ان جانثاروں پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو قیصر و کسریٰ کے راستے پر چلنے سے بچانے کی کوشش کی۔ اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اسی قیصر و کسریٰ کی راہ پر نہیں چل پڑے ہیں؟ کیا آج بھی چند خاندان اقتدار کو اپنی میراث سمجھ کر اسے عوام سے چھین نہیں رہے ہیں؟ کیا امت مسلمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کو بھلا دیا کہ قیصر و کسریٰ کو صرف اس لیے گرایا گیا تھا کہ انسان کو انسان کے آگے جھکنے سے روکا جائے؟ اگر آج آپ پھر سے خاندانی غلامی قبول کر رہے ہوں تو جان لو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی میراث نہیں ہے۔ بس ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان گر سکتے ہیں تو آج کے ان بوسیدہ اور کھوکھلے ایوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی کی اسپیشل رپورٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں میم ٹی وی نیوز، اور اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔